हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरती अंजलि अवस्थी अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आरती से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो आखिर। तो यहाँ आरती बोलती है कि मैं अपने पापा के कातिल को ढूंढने आई हूँ, बता दूँ आपको मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ। और इस तरीके से बोलती है और वह गुस्से में चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वह देखता है और कली के पास आता है और बोलता है कि कली आखिर तुमने उसे गुस्सा क्यों दिलाया। तभी कली को बोलता है कि खैर छोड़ो, अब उससे किसी भी तरीके से मुझे साइन करवाना है और तुम ये बोल देना कि मुझे 5 करोड़ मिल चुके हैं ताकि मैं उससे साइन करवा लूँ। मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। और इस तरीके से बोलता है कि वकील क्या, मैं इस यहाँ का सबसे बड़ा वकील हूँ इस शहर का, तो यह तो मैं कर ही लूँगा और मैं साइन करवा लूँगा किसी भी तरीके से। दूसरी तरफ देखेंगे कि आरती जो होती है वो जाती है। यहाँ पर अपनी माँ को लेकर के शादी का माहौल होता है, तो सब लोग शादी के लिए वहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर जो महक होती है और युवराज की शादी हो रही होती है, बरमाला होता है और आरती भी यहाँ पर अपनी माँ को लेकर के जाती है। तभी देखते हैं कि आरती के कपड़े देखकर यहाँ पर सानिया बोलती है कि ये क्या पहन कर आई हो, और निवेदिता चाची भी बोलती हैं कि ये क्या पहन के आई हो आरती तुम। तभी यहाँ पर सानिया बोलती है कि ऐसे कपड़े तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते। इस तरीके से बोलते तो यहाँ पर जो सारिका होती है वह बोलते हैं कि हाँ नौकर ही तो है, नौकर की बेटी नौकर है, ये आखिर ये बस्ती वाले ऐसे ही होते हैं। इस तरीके से बोलते हैं तो यहाँ पर जो निवेदिता चाची होती हैं वो उसको मना करती हैं कि इस तरीके से मत बोलो, उसकी बेइज्जती मत करो। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ वैभव चाचू होते हैं वो आते हैं और उसको बुला के लेके जाते हैं आरती को कि चलो तुम्हें तुम्हारे दादाजी बुलाए हैं। तो बोलती है कि क्योंकि इसीलिए। तभी बोलते हैं कि जाओ, और यहाँ पर फिर उसकी बेइज्जती करती है सारिका जो होती है, बोलती है कि हाँ हाँ जाओ, देखो वैसे पे भी तुम्हें वो बुलाए हैं तो कुछ होगा ही। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो कुछ बोलती नहीं है और यहाँ पर वो अपनी माँ के लिए बोलती है कि मेरी माँ, तो वो बोलती है तुम्हारी माँ कोई लॉटरी नहीं है कि वो चोरी हो जाएगी, जाओ और यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है और आरती जो होती है वो चली जाती है। यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो अपना बैग बना रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो वहाँ पर कमरे में जाती है और देखती है कि और तो बोलती है कि आपने मुझे बुलाया। तो बोलते हैं हाँ मैंने बुलाया, साइन करने हैं तुमको कुछ इन पेपर्स पे। तो बोलती है कि क्यों साइन करना। तभी बोलते हैं कि जो केस तुमने बोला था उसके लिए अगर तुम्हारी माँ आ चुकी है तो तुम्हें साइन करना है और इस केस को रफा दफा करना है। तभी देखते हैं कि वह बोलती है कि लेकिन इसके लिए मुझे वकील चाहिए गणेश अवस्थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। तभी बोलती है कि तुम कर रहे हो कि नहीं साइन। यहाँ पर देखते हैं कि जो अभय होता है वो आरती पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम साइन कर रहे हो या नहीं। तभी नहीं तो अभी तुम्हारी माँ को धक्के मार के निकालूं, और जो अभी शांति से शादी देख रही है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से बोलते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो वैभव होते हैं वो बोलते हैं कि अभय रिलैक्स से चिल्ला क्यों रहे हो, वो साइन कर रहे हैं। और यहाँ पर वो भी बोलता है जो भजन होता है कि तुम्हारे नाना दादाजी बोल रहे हैं तो तुम्हें साइन करना है। इस तरीके से वो यहाँ पर आरती को बोलते हैं। तो आरती को यहाँ पर राघव सिंह राजपूत फिर से बोलता है कि हाँ तुम साइन करो, आके तुम्हारी माँ इस घर की बहू है और तुम इस घर की पोती हो, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी हमारी अमन की बेटी हो, तो तुम्हें अमन का वास्ता तुम साइन करो। इस तरीके से जब अमन के बारे में बोलते हैं तो आरती थोड़ा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि उसे साइन करने के लिए वैभव और अभय सब लोग बोलते हैं। तो वह सोचती है और यहाँ पर साथ ही वो बहुत कुछ सोच समझ करके देख रही होती है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर देखते हैं कि उसे याद भी आता है और तो राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम साइन कर रहे हो या नहीं। तो यहाँ दूसरी तरफ शादी हो रही होती है और सब शादी में खड़े रहते हैं और यहाँ अंजलि जो होती है वह शादी के फेरे देखती है। विराज बहुत खुश हो रहा होता है कि उसकी शादी हो रही है
और यहाँ अंजलि इस अवस्थी में है कि वो कुछ कर नहीं सकती, तो अंजलि को देख के बहुत खुश हो रहा होता है और यहाँ पर शादी के फेरे ले रहा होता है और उसके फेरे हो रहे होते हैं। और आरती जो है वो साइन करने के लिए जैसे बैठती है तो उसे कली की बात याद आ जाती है कि तुम साइन कर दो तो मैं वेद को छोड़ दूंगी और खाली तुम्हें इस केस को छोड़ना है। तो इस तरीके से वो याद करती है और वह साइन करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर वो साइन करने लगती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर महक की और युवराज की शादी हो रही होती है और आरती जो होती है वो साइन कर रही होती है। बाकी घर वाले जो होते हैं शादी में बहुत खुश होते हैं क्योंकि महक की शादी हो रही होती है युवराज के साथ में। और यहाँ पर अंजलि भी होती है और अंजलि को शादी देख के याद आने लगता है अपना और अमन का। यहाँ पर युवराज खुश हो रहा होता है कि उसकी शादी हो रही है महक के साथ और यहाँ अंजलि कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो इस तरीके से वो खुश हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर उसे सब कुछ याद आ रहा होता है। यहाँ आरती साइन करती है पेपर पर और अंजलि जो होती है वो शादी के फेरों को देखती है और अपने साथ अमन को याद कर रही होती है कि उसकी भी शादी हुई और उसकी याददाश्त आने लगती है। यहाँ सारे घर वाले जो होते हैं वह खुश होते हैं क्योंकि महक की शादी हो रही होती है। लेकिन यहाँ आरती जो होती है वह साइन कर रही होती है और अंजलि को सब कुछ याद आने लगता है कि उसकी भी यहाँ पर शादी हुई थी और वह अमन को याद करने लगती है कि अमन किस तरीके से उसके साथ था और अमन के साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रही होती है। और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि अमन किस तरीके से वह बोलता था कि पूरी बस्ती के सामने की अंजलि मैं तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और उसने भी एक्सपेक्ट किया था। तो यह सब मोमेंट उसे सब कुछ याद आ जाता है और देखते हैं कि उसके शरीर में मूवमेंट करने लगता है और वह याद करने लगती है अमन को और नाम लेने लगती है। धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करती है और यहाँ पर युवराज बहुत खुश होता है कि उसकी शादी फाइनली हो गई और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका राज सामने नहीं आ रहा। पर यहाँ अंजलि को सब कुछ याद आने लगता है और वो अमन के साथ बिठा सारे कुछ वो पल याद कर लेती है, अपने शादी के फेरे याद करती है, सब कुछ याद करती है। यहाँ आरती साइन करती है सारे जो होते हैं पेपर्स पे वह साइन कर रही होती है। तभी देखते हैं कि अचानक से आरती जो होती है वह साइन करती है और यहाँ अंजलि को सब कुछ याद आने लगता है और उसकी याददाश्त सब कुछ आ जाती है कि किस तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो उस एक्सीडेंट को याद करके तुरंत अमन का नाम लेती है और वह व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है। इतना देख करके उसे व्हील चेयर से खड़ी होते हैं और अमन का नाम देखते ही देखते कि सारे जो बाराती होते हैं सब कुछ शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर राजपूत परिवार जो होते हैं वो भी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं ठाकुर परिवार और देखते हैं कि खासकर युवराज ठाकुर के होश उड़ जाते हैं कि अंजलि को अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सब लोग देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि निवेदिता चाची और सानिया महक सब कुछ बहुत खुश होते हैं कि अंजलि अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसे ऐसा देखते हैं तभी देखते हैं कि अचानक से उसकी आवाज सुनते हैं और आरती साइन कर रही होती है और साइन करके वह पेपर छोड़ती है और माँ की आवाज अपने सुनती है और वह भागते हुए जाती है। यहाँ पर अंजलि गिरने वाली होती है और बाकी सब जो होते हैं वो वहां पर देख रहे होते हैं। अंजलि जैसे ही गिरती है तो देखते हैं कि आरती उसे संभाल लेती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि वैभव बोलता है कि अब तो हो गया काम। यहाँ पर भजन भी बोलता है हाँ काम तो हो गया, अब तो हमारा कुछ नहीं कर सकती। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है वो बोलता है कि हाँ वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अंजलि तो कर सकती है ना। वो 20 साल बाद खड़ी हुई है अपने पैरों पर और उसने अमन का नाम लिया है। तभी देखते हैं कि सब लोग भागते हुए आते हैं। यहाँ पर युवराज डर रहा होता है कि इसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया, अगर आ गया तो मेरा क्या होगा, मेरा सब कुछ बनाया खेल चला जाएगा। इस तरीके से वो बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि तभी पंडित जी सिंदूर दान के लिए बोलते हैं तो सारिका होती है वो देखकर हैरान होती है और बोलती है कि हाँ सिंदूर पहनाओ, जल्दी सिंदूर पहनाओ। और युवराज भी डरते डरते यहाँ पर देखते हैं महक की मांग में सिंदूर पहनाता है और उसको मंगलसूत्र पहनाता है। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है हाँ जल्दी करो, सिंदूर की रस्म पूरी करो। और सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाता है और यहाँ पर देखते हैं कि उनकी शादी जो होती है पूरी हो जाती है। लेकिन युवराज बहुत ही तरीके से घबराया हुआ होता है, उसे डर लगता है। यहाँ पर सारिका जो होती है बोलती है अरे इसको एक कोई लेकर के जाओ, यहाँ से हटाओ इसको। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हटाओ। यहाँ पर जो सब लोग होते हैं वो बारातियों में वो घसीट कर अंजलि को ले जाते हैं। तो आरती बोलती है कि ये सब आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर मेरी माँ को मेरी माँ है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं लेकिन सब लोग वहाँ पर उसको लेकर के जाते हैं और वो चिल्ला रही होती है कि मेरी माँ को इस तरीके से मत करो, मत छुओ मेरी माँ को। यहाँ पर तभी देखते हैं कि अंजलि को वो लेकर जाते हैं
तो आरती के पीछे पीछे भागती है और युवराज घबराया हुआ होता है। तो महक बोलती है कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों घबराए हुए हो। युवराज तो बोलता है बस इतने सालों बाद भाभी को इस तरीके से देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आरती तो कोमा में अपनी माँ को बाहर लाई और यहाँ पर अंजलि कोमा से बाहर आ गई है तो कुछ भी करती है। सब लोग डरे हुए होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि सब लोग भाग के आते हैं और आरती भी आती है। यहाँ अंजलि जो होती है लेटी हुई होती है और सारिका जो होती है उसे बोलती है कि अंजलि उठो, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही हो, उठो, तुम सबको पता है तुम नाटक कर रही हो। इस तरीके से वो उसको बोलती है। तभी यहाँ देखते हैं आरती आती है, अपनी माँ की साइड लेती है और बोलती है कि आप ये क्या कर रही हैं, मेरी माँ बीमार है। तभी बोलती है वो कुछ भी मार नहीं रही हैं, अभी वह खड़ी थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, व्हीलचेयर से खड़ी हुई थी और उसने अमन का नाम भी लिया था। तभी वह बोलती है राघव सिंह राजपूत तो बड़े भैया आप जानते हैं ना, तो आपने देखा था। तो वो भी हाँ बोलते हैं कि हाँ, युवराज भी बोलता है हाँ चाची मैंने भी देखा था, महक भी बोलती है और यहाँ पर निवेदिता चाची भी होती हैं, वो भी बोलती हैं कि हाँ मैंने भी देखा था, वो अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। तभी बोलते हैं ये कुछ भी मार नहीं है, वह खड़ी हुई है, अपने पैरों पर खड़ी हुई थी व्हीलचेयर पर और वह उसे उठाने की कोशिश करती। तभी देखते हैं कि आरती उसे डांटती है और बोलती है कि बस बहुत हो गया, मैं यह अपमान नहीं सह सकती, इसीलिए बुलाया था आप। और वह अपनी माँ को लेकर के जाने को बोलती है। यहाँ पर सारिका उसके ऊपर हाथ उठाती है तो निवेदिता उसे रोक देती है और यहाँ पर वो अपनी माँ को लेकर के चली जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अब फाइनली जो अंजलि है उसे होश आ चुका है और राघव सिंह राजपूत उसके लिए गुंडे भेजते हैं और यहाँ पर गुंडों को मारेगी अंजलि और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।